जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहलिशा कैसे कैसे, बिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। और यही धुन है तुझको रहू सबसे आला, वो जीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। और तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तेरा कर दे कि बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। और अजल ने ही न छोड़ा न किसरा न तारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत सिधारा, बढ़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब मसनबी शरीफ के अंदर लिखते हैं कि एक दिन शेर ने शिकार करने के लिए अपने साथ में अजराह मोहब्बत के लिए लोमड़ी को ले लिया, और दूसरा रीछ से कहा कि चलो भाई आज शिकार करने के लिए चलते हैं। तीनों लोग, ये तीनों शिकार करने के लिए निकले। सुबह से शाम तक इन्होंने जिद्दोजहद की, शिकार हुए 3। अब जैसे ही शिकार करके वापस आ रहे थे ना, तो रीछ का जो है ना वो भाव ताव बदल गया, उसकी चाल ढाल बदल गई। वो सोचने लगा मैं भी कुछ भला हूं, मैं भी कुछ हूं, जभी तो शेर ने मुझे अपने साथ लिया है। आज भी कुछ लोग बड़ी गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और बड़ी गलत फहमी में रहते हैं। अगर बड़े लोगों का उन्हें साथ मिल जाए ना, तो वो भी अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते हैं। उनके लिए भी इसमें दरसे इबरत है और आपको पता चलेगा इंशाअल्लाह। मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते कि रीछ की चाल बदल गई, बात करने का अंदाज बदल गया, तकल्लुफ बदल गया। क्यों? इसलिए कि उसे शेर का साथ मिल गया था। अब वो अपने आप को रीछ नहीं बल्कि शेर का दोस्त समझ रहा था। वो सोच रहा था कि मैं भी कोई बला हूं, मैं भी ताकत रखने वाला हूं, मैं भी ताकत और हिम्मत रखने वाला हूं। इसी वजह से तो बादशाह ने मुझे अपने साथ लिया है। शिकार 3 हुए। शेर ने पूछा बताओ इन शिकारों का करना क्या है, कैसे खाने हैं। और शिकार 3 जो हुए थे वो एक खरगोश, एक हरन और दूसरा गाय का। ये तीनों शिकार हुए। जैसे ही बादशाह ने कहा, शेर ने कहा बताओ ये कैसे खाए जाएंगे, तो रीछ तो अपने आप को बड़ी बला समझने लगा था ना, वो उठा और कहने लगा बादशाह बांट करके खाया जाएगा, तकसीम करके खाया जाएगा। आप बड़े हैं तो गाय आपकी, मैं दरमियाना हूं तो हरन मेरा, लोमड़ी छोटी है तो खरगोश उसका। जैसे ही उसने तकसीम की, शेर को झुंझल आ गई, शेर को गुस्सा आ गया और उसने अपना पंजा बढ़ाया और शेर पर हमलावर, शेर जो है ना वो रीछ पर हमलावर हो गया। जिद्दोजहद की, लड़ाई झगड़ा होने लगा।
शेर ने रीछ को मौत के घाट उतार दिया और शेर कहने लगा कि हमने तो तुझे अज़राए मोहब्बत के साथ लिया था, मुझे जरूरत नहीं थी किसी की भी, मैंने तो सिर्फ तुम्हें मोहब्बत के लिए साथ लिया था, लेकिन तू तो मालिक बन करके बैठ गया, तू तो अपने आप को मुझसे बड़ा समझने लगा, तू मुझसे अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझने लगा। तू देख तेरा हाल क्या हो गया, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी ये बात कहने की। मौलाना रूमी लिखते कि लोमड़ी चालाक होती है, चतुर होती है। वो एक तरफ को सिमट करके बैठ गई, उसने देख लिया कि रीछ मर चुका है। शेर का गुस्सा शांत हुआ। जैसे ही गुस्सा शांत हुआ तो बादशाह ने शेर ने लोमड़ी से पूछा कि लोमड़ी तू बता तकसीम कैसी करनी चाहिए। तो लोमड़ी कहने लगी कि बादशाह आप नाश्ता जो है ना वो खरगोश से करें और दोपहर को आप हरन तनाबुल फरमाएं और शाम को आप ज्यादा खाते हैं तो आप गाय खाएं। शेर जो है ना वो मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। लोमड़ी की तरफ को कहता है देख करके कि लोमड़ी तुझे ये तकसीम किसने सिखाई है? ये तकसीम तूने जो की है बड़ी अच्छी की है, लेकिन ये तकसीम करने का हुनर तूने कहां से सीखा है? मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बड़े दर्द भरे जुमले लिखते हैं। लोमड़ी ने कहा शेर से बादशाह मैंने ये तकसीम रीछ की मौत से सीखी है। मुझे पता है अगर मैंने तकसीम रीछ जैसी की तो मुझे भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। भलाई इसी में है, जो तुमको भला हो, जो तुमको अच्छा लगता हो, जो तुम्हारे लिए बेहतरीन हो, जो तुम जिस चीज को अच्छा समझते हो, तकसीम ऐसे ही करनी चाहिए। अगर मैंने अपने तरीके से तकसीम की तो मैं भी मौत के घाट उतार दी जाऊंगी। मौलाना रूमी लिखते हैं लोगों, एक वो लोमड़ी है जो रीछ की मौत से अपनी जिंदगी जीने का हुनर सीख जाती है, और आज का मुसलमान है, आज का इंसान है, इसके सामने हजारों इंसान मर गए, हजारों लोगों के इन लोगों ने अपने कांधों पर जनाजे उठाए हैं। ना जाने कितने लोगों को जनाजे उठते हुए देखा है, ना जाने अपने कांधों पर इन्होंने कितने लोगों के जनाजों को रखा है, ना जाने कितने लोगों को गुस्ल दिया है, ना जाने कितने लोगों को कफन पहनाया है, ना जाने कितने लोगों को इन्होंने सिया मिट्टी के तले दफनाया है, लेकिन कभी इन लोगों से ये दर्स इबरत हासिल ना कर सके। हमें मरने वालों से दर्स इबरत हासिल करना चाहिए कि आज जो इनके साथ में हो रहा है कल हमारे साथ में भी होने वाला है। आज इनको कफन पहनाया गया है, कल हमें भी कफन पहनाया जाएगा। आज इन्हें नहलाया गया है, इन्हें गुस्ल दिया गया है, हमें भी नहलाया जाएगा, हमें भी गुस्ल दिया जाएगा, चार कांधों पर उठाया जाएगा, सिया मिट्टी के तले दफनाया जाएगा। याद रखो लोगों, जो इंसानों के साथ में हो रहा है, जो मरने वालों के साथ में आज तुम कर रहे हो, कल तुम्हारे साथ में वो वही होने वाला है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। बिले खाक में अहलिशा कैसे कैसे, मिटे ना बियो के निशा कैसे कैसे, हुए ना बवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।